मंत्री जी और गृह मंत्री जी सभी काम छोड़ करके यूपी में कैंप किए हुए हैं। यूपी में कैंप किए हुए हैं, आप बताइए। पहले कैंप किया वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ मूंगी खानी पड़ी। अब क्या यूपी में कैंप किया है? तो मैं समझता हूँ कि जितना कैंप करेंगे ना उतनी संभावना जितनी कम हो जाएगी उनकी। धर्म संसद में जो बोले हैं लोग हरिद्वार के अंदर, वो हिम्मत क्यों हुई? जब माहौल ऐसा बनता है देश के अंदर तब हिम्मत होती है। माहौल बड़ा चिंताजनक माहौल है देश के अंदर। प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं? धर्म संसद में जो गुरुवार की निंदा करनी चाहिए थी उनको, रायपुर में जो गुरुवार की निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम लिए गए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो। देखिए ये देश, ये नौबत क्यों आई? बाबा की बोल में हिम्मत क्यों हुई? आपको वहां जाना पड़ेगा। धर्म संसद में जो बोले हैं लोग हरिद्वार के अंदर, वो हिम्मत क्यों हुई? जब माहौल ऐसा बनता है देश के अंदर तब हिम्मत होती है। माहौल बड़ा चिंताजनक माहौल है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर ये बात सब साहित्यकार लिख रहे हैं देश के अंदर, आर्टिकल्स आ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में सुनते होंगे, अच्छे जो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक की कलम चल रही है कि माहौल बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे मत हो आप तो देशद्रोही हो। कितने पत्रकार, एक्टिविस्ट जेल में डाल दिए गए, आपको हमको मालूम ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक माहौल है और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बने रहना चाहिए, पब्लिक का भी, तब जाके वो उनको समझ में आएगी कि हमें किस दिशा में जाना है और कैसे हमें मैसेज देना है। प्रधानमंत्री का मैसेज मायने रखता है। प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं? धर्म संसद में जो गुरुवार की निंदा करनी चाहिए थी उनको, रायपुर में जो गुरुवार की निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम लिए गए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये दो बातें नहीं चल सकती है। तो भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई हो, उनको सबको मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में एकता रहेगी, अखंडता रहेगी, प्रेम भाव रहेगा, सद्भावना रहेगी, तभी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार का माहौल बन गया है, मैं समझता हूँ उस माहौल को ठीक करने की आवश्यकता है। और जिम्मेवारी सबसे बड़ी केंद्र सरकार की है, सत्तारूढ़ पार्टी की होती है। विपक्ष तो अपना धर्म निभा ही रहा है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो हर इश्यू पे कोरोना आया तो उन्होंने फरवरी में चेता दिया, वैक्सीन की बात उन्होंने करी, हर चीज पे वो आगाह करें। बेरोजगारी पे कर रहे हैं, महंगाई पे कर रहे हैं। विपक्ष तो ये कह सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के भावनाओं का सम्मान करे, अपने खुद की पार्टी के हित में, अपनी गवर्नमेंट हित के अंदर और देश के हित के अंदर। एक सर, ये प्रिकॉशन डोज के 9 महीने का गैप रखा है भारत सरकार ने। आपने ये बात कही कि 9 महीने का गैप जो है वो कैसे उसका फायदा? जो साइंटिस्ट डॉक्टर ये कहते हैं 6 महीने गैप मैक्सिमम होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने क्योंकि अचानक फैसला किया, तो मैं कहना चाहूँगा उनसे भी कि साइंटिस्टों की राय, डॉक्टर की राय के अनुसार सारे फैसले करें और पूरे देश को वैक्सीनेशन कैसे करें उसमें हम लोग सब भागीदारी निभाएं। बल्कि रात में उन्होंने ये कर दिया 181 में जो इतना करेगा और 10 लोग इकट्ठे होंगे उस मोहल्ले में, उस परिवार में, तो CMHO खुद भेजेगा, एक टीम को भेजेगा वहाँ पर, वहीं जाके उनके वैक्सीन से करेंगे। ये सुविधा हमने दी है, तो 181 का फायदा उठाएं। सर, ये जितने भी आप कह रहे हैं एजेंडे क्या यूपी चुनाव को लेके अपनाए जा रहे हैं, खुद मोदी जी लगातार वहाँ पे मैदान में डटे हैं। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सभी काम छोड़ करके यूपी में कैंप किए हुए हैं। यूपी में कैंप किए हुए हैं, आप बताइए। पहले कैंप किया वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ मूंगी खानी पड़ी। अब क्या यूपी में कैंप किया है? तो मैं समझता हूँ कि जितना कैंप करेंगे ना उतनी संभावना जितनी कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि जनता सब समझती है।